तमाम पूर्व सैनिकों का जो जत्था है वो अब आ चुका है रिवाड़ी के मैदान में। क्यों आए यहाँ पर? सैनिक एकता आए क्यों है यहाँ पर? वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों के हाँ रुक जाओ। हाँ बोलो। मैं सुरेंद्र पहलवान हाँ राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा का अध्यक्ष दिल्ली राष्ट्रीय सैनिक संयुक्त मोर्चा का संस्थापक आज रिवाड़ी में पूर्व सैनिकों के वन रैंक वन पेंशन का महायज्ञ हो रहा है। ये अच्छा, ये वही रिवाड़ी है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था वन रैंक वन। 2013 में इसी ग्राउंड से मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देने का वादा किया था। आज उनको याद दिलाने के लिए इसी ग्राउंड में हम लोग पहुंचे हैं और उनको याद दिलाएं। इसी ग्राउंड से आपने घोषणा की थी और हमारी बातें सुने और हमारा वन रैंक वन पेंशन जो हक है, जन्मदिन है उनका, विश तो कर दीजिए जरा। हम मोदी जी को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। बधाई भी दे रहे हैं और विरोध भी कर रहे हैं उसी दिन। विरोध करना हमारा हक है, वो हम करते रहेंगे जब तक वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलेगी। इतने साल हो गए, उम्मीद क्या है? देखिए जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन हो रहा है, उम्मीद है भैया कुछ? 20 फरवरी को जो धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुआ है वो मेरा शुरू किया हुआ है। हाँ, आपका शुरू किया? मेरा शुरू, ये इनको सबको मालूम है। उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद की किरण हुई होगी तभी तो उम्मीद में यहाँ पर उम्मीद से तो पूरी दुनिया कायम है। उसी उम्मीद पर हम अपना हेजिटेशन कर रहे हैं। मतलब आप ये देखिए कि आप लोगों ने सब कुछ त्याग दिया इस देश की सेवा के लिए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया और फिर भी आप सड़कों पर हैं। फिर भी सड़कों पे हम क्यों है सड़कों पर भाई? एक सैनिक अपना 100% देश के राष्ट्रवाद के लिए नौछावर करता है और सरकार उसके नौछावर को भुला रही है अपने किसी गुमान में। उसको गुमान है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। इसी ग्राउंड से जीत मिली थी और नहीं दिया, वो आरोपी नहीं दिया था। इसी ग्राउंड से आज हरा कर निकलेंगे। ऐलान करेंगे उस बात का। अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम इसी ग्राउंड से ऐलान करते हैं। हमारा हक नहीं मिला तो मोदी जी दोबारा नहीं आएंगे। तो कितना समय दे रहे हैं उन्हें? कितना टाइम लिमिट है उनका? टाइम इलेक्शन से पहले दिसंबर से पहले हमारा ऐलान कर दे, नहीं तो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे, ऐलान है हमारा। अच्छा, वन रैंक वन पेंशन को लेकर इतने तमाम दिनों से जो है प्रदर्शन हो रहे हैं, बवाल मचा हुआ है, कुछ थोड़ा बहुत ही नहीं दे रहे हैं सभी सैनिकों के? यही हाल वे मिल ही नहीं रहे हैं अभी तक तो किसी से। एक किस्त भी नहीं है हमारी, तो 6 महीने से मिले नहीं है किसी से। एक किस्त भी नहीं है हमारी, एक किस्त भी नहीं आई। कुछ लोगों को 2-2 किस्त मिल गई। ये एनामलाइज हो रही है, इसका निपटारा किया जाए। सिर्फ जुमलाबाजी, जुमला है, धोखा है। फौजियों के साथ मोदी का जुमला है। कैसे हो गया? ये तो कहते हैं भाई कि हमने सेना के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो कौन सी है? वो जुमला है। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ही करेगी, गवर्नमेंट ही हमारी बात मानेगी और कोई नहीं मान रहा है। गवर्नमेंट आगे करेगी और मोदी जी हमारा ये काम कर रहेंगे। उनसे हमें उम्मीद है। हमने देश के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। जो भी हमें मिल रहा है बहुत मिल रहा है, पर जो हमें अफसर अलग है और जवान का अलग है। हमें अंग्रेजों वाला काम नहीं चाहिए और ये हमें अफसर और जवान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हमें यही चाहिए बस, और वे हमारी मांग पूरी करेंगे। हमें यकीन है 100%, क्योंकि हम गांव के देहात के आदमी हैं, यहाँ तक आए हैं और आगे भी हम ये मानेंगे कि हमारे बच्चों को भी सबको खुशी मिले और जो हमारी मांग मान ली गई, जो हम इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है भाई। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इस देश में जय जवान जय किसान का नारा दिया जाता है, क्या वो नारा आज की तारीख में है? ऐसा है जी, नारा हमेशा रहता है। नारा कभी खत्म नहीं होता। जवान जय है, किसान भी जय है, लेकिन सरकारें आती रहती है, बनती रहती है, बिगड़ती रहती है। नारा रहेगा। जवान भी परेशान है, किसान भी परेशान है, तो भैया जय जवान जय किसान कैसे रह गया? सामने
देखकर बोल दीजिए, सामने सामने बोलो। मैम आज हम पूर्व सैनिक हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को यशस्वी प्रधानमंत्री, अरे वाह। हम अपनी आवाज हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। हम ये आवाज उनको सुनाने के लिए आए हैं। उनको हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही कि हमारी जो वन रैंक वन पेंशन में जो विसंगतियां हुई है उन्हें दूर किया जाए। वो हमारी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार बोलती कि यशस्वी प्रधान, उनके कानों में ये बात जानी चाहिए। कैसे जाएगी, इतना समय हो गया, नहीं रैली हो रही है, कर देंगे। इसलिए इस रैली का आयोजन किया जाता है। प्रेस रिपोर्टर हैं वो इस बात को पहुंचाएं कि हमारी सरकार ने जो वन रैंक वन पेंशन दिया है उसकी विसंगतियों को दूर किया जाए और हमारे जो पूर्व सैनिकों को पूरा न्याय दिया जाए। यही से वादा किया था और यही वापसी आ गया। हाँ, यहीं से वादा किया था और यहीं वापस आ गए। यहीं पर 15 सितंबर 2013 को पीएम बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने इसी ग्राउंड से, इसी धरती से, इसी ग्राउंड से, इसी उटा ग्राउंड से आह्वान किया था हमारे फौजी भाइयों से कि अगर मैं पीएम बना तो सबसे पहले 10 महीने के अंदर जो है वन रैंक वन पेंशन 10 साल होने वाले हैं भाई। 10 साल हो गए, इसलिए आज हमने ये महारैली करी है इसी उटा ग्राउंड के अंदर। आज हमने ये महारैली करी है। अच्छा, हाँ, आपको लग रहा है इस महारैली से कुछ होगा? हाँ होगा, कैसे नहीं होगा। एकता में बहुत ताकत होती है, ये हम बता देंगे सरकार को। इतने प्रदर्शन कर रही है भैया, ये होगा। इतने प्रदर्शन कर रही है, दिल्ली में प्रदर्शन चल रहा है, रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर लिया, तो यहाँ कैसे उम्मीद लेकर आए? कैसे नहीं, ये महारैली है। मोदी जी को सुनता ही नहीं है, मोदी को नहीं सुनता, मोदी जी को सुनता ही नहीं। सुनाई होगी कुछ होगी तो इससे पहले मोदी ने सुना ही नहीं। तो खट्टर जी का खट्टर जी को वो कर लेते हैं यहाँ पर, वो निभाया नहीं कटेगा। सरकार को चेताया जा रहा है ये चीज। क्यों नहीं मिले अभी तक? खट्टर जी को इनवाइट किया गया यहाँ पर या नहीं खट्टर किया? जी को किस लिए इनवाइट करेंगे? खट्टर जी का हमारा इसमें कोई वो इंटरफेयर नहीं है ना। ये वकील में जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, सिक्किम में जाते हैं, बर्फ में जाते हैं, 2 दिन अफसर रुकते नहीं। और ये उंगलियां देखो बर्फ से गल गल के और हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हाँ, और ये देखो ये सियाचिन ये ऐसा नहीं बोझे ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर में -57 के अंदर रखा है हम। हाँ, यही तो बात है, आपने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए और फिर भी इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि आप लोग सड़कों पर आते। तो इसी ग्राउंड में हमने मोदी से वादा किया था और इसी ग्राउंड में हम आज फैसला करेंगे। तब भी शामिल थे उसमें। 2024 का फैसला इधर से ही होगा, मोदी का इधर से ही होगा, यहाँ से ही होगा, यहाँ से ही होगा, यहाँ से ही होगा, बिल्कुल। मतलब सुधर गए तो समय है भैया कि तुम्हारा भी 6 महीने का टाइम है सरकार के पास में, 6 महीने का टाइम है सरकार के पास में। या तो चेत जाए या हमारे को लागू कर दे, या नहीं तो फिर इधर से ही जब हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। सरकार गिरा सकते हैं। मैम ऐसा है, सैनिक कभी राजनीति नहीं करता और राजनीति से प्रेरित होता है। सैनिक के अंदर सिर्फ देशभक्ति होती है, वो सच्चा देशभक्त होता है। जिस तरह किसान और जवान, उनकी 2 चीजें हैं। झंडा गाड़ सकते हैं, झंडा उखाड़ भी सकते हैं। हाँ, झंडा इधर से ही कटा था मोदी सरकार का, इसी उटा ग्राउंड से कटा था। मतलब सैनिकों के साथ भी राजनीति कर गए। हाँ, बिल्कुल राजनीति करते हैं, राजनीति किया है। सैनिक दुश्मन को देख के भेदभाव नहीं करता, दुश्मन होता है उसके सामने, चाहे वो गरीब को गोली लगे या अमीर को लगे। क्लाइमेट की दूसरी बात क्लाइमेट की है, जवानों पर देखिए, सैनिक वो गरीब, ये भेदभाव है इनका अलाउंसेज पे। एक अफसर का अलाउंस जवान से, किसान का बेटा ही फौजी बनता है, गांव से ही पैदा होता है और गांव से ही सारी चीजें निकलती है। सही बात है। हाँ जी, आगे आइए थोड़ा। दामनी बेटी, ये इतनी विसंगतियां हैं, ये हमने लिखी हुई है इतनी, और ये हाँ इतनी सारी विसंगतियां, और ये भी है, ये भी विसंगतियां हैं। मतलब इसमें मेन मुद्दा ओआरओपी को लेकर है। ओआरओपी के लेकर के इतनी विसंगतियां हैं। अब इनको कैसे निर्णय किया जाएगा? प्रधानमंत्री मोदी ने इसी ग्राउंड के अंदर ये कहा था कि मैं पहली कलम से इसको पारित कर दूंगा। उन्होंने पारित तो किया मगर टांग तोड़ के किया, और फिर भी इतनी विसंगतियां छोड़ दी। ये तकरीबन मैंने 24 विसंगतियां इसके अंदर शामिल है। मैं आप इसका फोटो ले सकते हैं चाहे तो आप। ठीक है, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। देखिए, सब आ रहे हैं भाई, आप किसान आंदोलन में भी शामिल रहे। जय जवान जय किसान का नारा यहाँ देखने को मिल रहा है, एक पूरा तरीका से देखने को मिल रहा है। पर वो नारा, वो दोनों लोग आज सड़कों पर उतर चुके हैं। ये दुर्भाग्य है इस देश का। बिल्कुल है, और मोदी जी को प्रधानमंत्री यहीं से बनाया था, इन सैनिकों ने बनाया था।
भूतपूर्व सैनिकों ने बना था। भूतपूर्व सैनिकों की एक मांग थी कि इनको 1 रैंक 1 पेंशन मिले, लेकिन आज मैं आपको यहीं से ऐलान करता हूं, इन्होंने भूतपूर्व सैनिकों की बात नहीं मानी। 2024 में मोदी भी भूतपूर्व हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भाई, पावर है उनके से डिक्लेयर कर दिया है आपको। मेरी बात करने यहाँ पर आए हैं। आपकी ये ब्रेकिंग है आपके चैनल से। 24 में मोदी भी भूतपूर्व के बीच में खड़ा होगा। आज वो भी भूतपूर्व। उससे पहले आपकी मुसीबतें अगर सुलझा दी तो फिर तो भैया मान लेंगे मोदी जी अच्छे आदमी हैं। क्यों मान ले? 9 साल क्या कर रहे थे? 9 साल क्या कर रहे थे? 15 सितंबर 2013 से 10 साल हो गए हैं। क्यों नहीं मानी? अब हम माफ नहीं करते। हमारा हक क्यों नहीं दिया जब इधर की इसी ग्राउंड के मेरी ड्यूटी मैं कर रही हूँ। इसी ग्राउंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट रैली में हुआ था। उस समय एक्स सर्विसमैन रैली के नाम से रैली थी और पूरे देश ने एक्स सर्विसमैनों को साथ दिया। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या हमें भूल गए? जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन के लिए बताया था, भूल गए हैं? उन्हें जगाने यहाँ पर आए हो कि भैया उठ जाइए। हाँ जी, वो भूल गए। अभी हमें जगाएंगे, हम इसलिए आ चुका है मैडम, इलेक्शन नजदीक आ चुका है। 2019 में अगर हम सरकार बनाना जानते हैं तो 2024 में सरकार को उल्टा भी डालना जानते हैं। वोट करने वाले हैं सर। बिल्कुल, हम वोट की चोट के लिए इकट्ठा हुए हैं। बेरोजगार दिवस भी है आज मोदी जी का जन्मदिन है भैया। 75 साल के हो गए। तभी तो हम यहाँ पे आज मोदी जी के जन्मदिन का केक काटने के लिए पूर्व सैनिक एकत्रित हुए हैं। हाँ जी, अगर मोदी जी चाहते हैं, हमारा वोट बैंक चाहते हैं तो मोदी जी यहाँ पे आए, हमारे हाथ से केक खाएं, हमारी मांगे पूरी करें। हम उनके साथ हैं, अन्यथा हम उनको 2024 में वोट की चोट देंगे। बड़ा खतरनाक केक काट रहे हो। जी, खतरनाक नहीं है। देखो, हम सैनिक हैं, हम सैनिक हैं। हम अपने दुश्मन पता लगेगा। अभी सिर्फ कहाँ क्या है? पंजाब से आए हैं, पूरे अभी देश तो के सैनिक आएंगे। 3 राज्यों के सैनिक आए हैं, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी, पंजाब। आगे तो भैया क्या हो? मोदी जी ने पूरे देश का बुलाया था और राजनीतिक पार्टी थी, उससे ज्यादा भीड़ आज पूर्व सैनिक करके दिखाएंगे। अकेले पूर्व सैनिक आप देख सकते हो कितने 25% आए हैं, 25% पहुंचे हैं अभी। और अभी ख्याल नहीं, आप ख्याल करो थोड़ा। प्रधानमंत्री जी का क्यों डरा रहे हैं? वोट की चोट हम चैलेंज कर रहे हैं। वोट की चोट भी नहीं है, गोली का दम है। योगेंद्र यादव PVC परमवीर चक्र मेडल, जिन्होंने 17-18 गोली अपने सीने पे खा के देश को कारगिल युद्ध लड़ा था। सबका योगदान है इसमें। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ मैं आपको। हमारा कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हमारा केंद्र सरकार से हमारी मांग है। हमारे केंद्र सरकार से हमारी मांग है मोदी से। हम अपने हक के लिए पहले देश के लिए लड़े, अभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, पहले देश के लिए लड़े सेना के अंदर और अभी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। पूरा जिंदगी ऐसी चली जाएगी। हमारी जिंदगी कि जब आराम करने का दिन आया कि भैया आराम कर लेते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, उस टाइम आप यहाँ हैं। क्या करेंगे? मजबूरी हो गई हमारी, हमारे को रोड पे खड़ा कर दिया, कहीं का भी नहीं छोड़ा। मोदी जी ने हमारे को जो वादा किया था वो पूरा नहीं किया। मोदी जी बोलते हैं कि मैंने 70,000 करोड़ रुपया दिया, हमें पैसा नहीं चाहिए। ज्यादा पैसा जो दिया जा रहा है वो हमारी देश की सेना में लगाया जा रहा है। हम मोदी जी ने खुद बोला है, हम मोदी जी को श्रेवाड़ी के मन से याद दिलाना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया बाइट में बोला कि मैंने 70,000 करोड़ रुपया पूर्व सैनिकों को दिया। हम भारत के 5 राज्यों के पूर्व सैनिक यहाँ पर इकट्ठा हैं, मोदी जी हमारे अकाउंट में क्यों नहीं आया? अगर आपने 70,000 करोड़ दिया तो क्या आपने चेले चपटों को दिया या अडानी अंबानी की तरह वो भी पूर्व सैनिक अधिकारियों को दिया क्या? कभी आप बोलते हो 35,000 दिया, कभी बोलते हो 45 दिया, कभी बोलते हो 70,000 दिया। हमारे अकाउंट में देखिए, अधिकारी और आपकी पेंशन में भी काफी फर्क है, 70% का फर्क जो है वो अधिकारी, आप पूछ रहे हो अधिकारी क्यों आएंगे? जिनको मलाई खाने को मिल रही है वो क्यों आएंगे? एक अधिकारी को OROP2 में एक अधिकारी को 5 से 6 लाख रुपए उसके अकाउंट में आया और एक ऑनरेरी कैप्टन की पेंशन कम कर दी गई 300 रुपए। ये कौन सा न्याय है? ऑनरेरी कैप्टन की पेंशन कम, मेजर साहब और उनसे अबव की पेंशन बढ़ा दी गई 4 से 5 लाख रुपए। और ये जवान फ्रंट लाइन पे हैं, उनकी कुछ नहीं। चलिए अब दोबारा करेंगे इस वीडियो को। सारे मतलब पूरे वो होना चाहिए, मतलब जितने भी जो जनता जो आई हुई है वो सारे को मतलब पूरा वो होना चाहिए। मोदी का संदेश अब होगा। मोदी जी को आप जता रहे हैं यानी
हाँ हाँ, वो भीड़ दिखा रहे हैं, जितने भी मतलब भीड़ होगी उतना ही मतलब हमको फायदा होगा, मतलब ताकि मोदी भी हमारे बारे में कुछ सोचे। हाँ, अच्छा। और ये एक रैंक एक पेंशन आरोपी का मतलब जो हमारा मुद्दा है। मैं आपके चैनलों को और YouTube के समस्त भाइयों को भी बधाई दूंगा जिन्होंने हमें कवर तो किया। आप देख सकते हैं रेवाड़ी की रैली में अगर प्रधानमंत्री की रैली थी तो पूरा नेशनल मीडिया घूम गया था। आज यहाँ कितना है भाई? आज नेशनल मीडिया, दिखाओ भैया, कैमरा घुमा के दिखाओ, कहीं है नेशनल मीडिया? क्यों बिका हुआ है? सिर्फ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारा जो हमारी आज़ादी है, हमारे जो यूट्यूब साथी हैं, आप जैसे चैनल वाले, हम उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं पूरे देश के पूर्व सैनिकों से कहूँगा कि आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि आपका सबसे बड़ा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ देखिए जो है लगातार रेवाड़ी से जो है इस वक्त कवरेज दिखा रहे हैं हम कि किस तरीके से पूरा रेवाड़ी का ये वही हुड्डा ग्राउंड है जहाँ पर नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे और इसी के साथ